अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये होता कैसे है, आइए चल के लतीफ़ी स्ट्रीट जानते हैं। अरे 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 अली मियां, क्या कर रहे हो भाई? यहाँ लतीफ़ी स्ट्रीट में तो तालाब छोड़ छोटा मोटा खड्डा भी नहीं है, और आप तालाब दिखाने के लिए लोगों को लतीफ़ी स्ट्रीट आने का मशवरा दे रहे हैं। लतीफ़ी मियाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह मोहल्ले में लगाई बुझाई करने वाला एक भी बंदा हो तो वो पूरे मोहल्ले का सुकून बर्बाद कर देता है। भाई तो फिर ऐसे कहिए ना, पूरा तालाब गंदा करने वाली मछली इसी मोहल्ले में रहती है, और आप उसे अच्छी तरह जानते भी हैं। लगाई बुझाई में तो उसने PhD कर रखी है, आप देखिए, इसीलिए तो उनका कद काठ भी बड़ी माचिस जितना ही है। लतीफी साहब, चुगताई साहब ने सुन लिया तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अगे इस महल्ले ਨੂੰ पता नहीं किहदी नजर लग गई है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। नजर का तो मालूम नहीं है, अलबत्ता इस मोहल्ले को ग्रहण जरूर लग गया है, और वो दूर से नजर आता है चुगताई है और कौन है। हम अल्लाह के फजल से किसी से डरते नहीं है। एक चीज है तो विश्व है, आपको मालूम भी है कि क्या लगाई बुझाई करता है ये सब। लतीफी साहब, तुसी एवें साडे सामने बड़का मार रहे होंदे हो, चुगताई साहब दे आउण दे उत्ते तुसी दौड़ ला जांदे हो। शुक्र है लतीफी साहब दे गोडे गिठे काम करदे ने, भज जांदे ने, वरना इन्हां ने कदों दा कत्ल हो जाना सी। एक बात आपको बता देते हैं, हम कोई डर के नहीं भागते। हम तो अली मियां ये चाहते हैं कि चले झगड़े को तूल ना दिया जाए, इसलिए थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम डरते हैं किसी से। नहीं। और ये जो आपने बाबर मियां कत्ल वाली बात की है, ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी के दिल में ना आ जाए। माफी चाहते हैं जी, अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे। इधर लतीफी स्ट्रीट के आप दूल्हे हैं। बहुत शुक्रिया। असल में ऐसा कत्ल से भी नहीं डरते। आपकी भाभी ने 4 नए सूट खरीदे हैं। हम कहते हैं हमें कुछ हो गया तो वो फिर सूट कैसे पहनेंगी। ओहो, आप क्यों डर रहे हैं लतीफी साहब? आपको कुछ होने से पहले हम आपके आगे आएंगे। अरे बस कर दे, पहले भी हमारा झगड़ा हुआ, हमारे आगे खड़ा हो गया, दुश्मन पीछे से डांगे पकड़ के आ गए। आगे ये खड़ा था गली बंद, पीछे से वो आए गली बंद, कितनी देर उन्होंने वही हमें मारा पीटा। ओहो जनाब, आप क्या करते हैं? हम आपके जानसार हैं। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसे जानिसार। मोहल्ले में कोई नान हलवा तकसीम कर रहा हो, जानिसार उधर को दौड़ जाता है। कैसे हम आपको बता देते हैं, हमें महसूस हो रहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता ये चुगताई की पार्टी के बंदे बनते जा रहे हैं। लतीफी साहब, मेरी तो करियाने की दुकान है, ते करियाने वाला तो सारे महल्ले की पार्टी हुंदा है, साझा हुंदा है, न्यूट्रल हुंदा है। तुसी मैनू खाम खाई चुगताई साहब की पार्टी बनाई जा रहे हो। तो इसमें क्या बुराई है? चुगताई भाई अगर लोगों से मोहब्बत करता है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? ओ छोड़ो जी छोड़ो, बैठो चुगताई साहब, बैठो बैठो। लो भाई, अब इनको बताओ तकलीफ। बड़ा आया होम्योपैथिक डॉक्टर। साला चुगताई का। बाबर मियां जी जी, वो आपकी भाभी ने हमें आवाज दी, हम जरा उनकी बात सुनने जा रहे हैं। हमें तो नहीं आई आवाज भाभी की। बीवी हमारी है तो हमें ही आवाज आएगी ना। पर भाई आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं ऐसे लोगों को? ऐਵੇਂ ही रोब झाड़ता रहता है। अल्लाह जाने कहाँ का नवाब है, मुझे तो इसमें कोई नवाबों वाली बात नहीं नजर आती। आप क्यों इनके खिलाफ हो रहे हैं? मैं जितना लतीफ़ी साहब को जानता हूँ, ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बस हालात की वजह से ऐसे हो गए हैं। ओ जी, दिल की अच्छाई को चाटना जब पल्ले ही कख ना हो, पल्ले नहीं तेला से कर दी मेला मेला। नहीं जोजी भाई, बड़े रौनकी बंदे हैं लतीफी साहब, अभी आते ना आपको दिखाते हैं। और लतीफी साहब की वजह तो साडा भी दिल लगा रहिंदा है। ओ छड्डो यार इन्हां गल्लां नूं। भट्ट साहब एक गल दसो, तुसी अज फिर पहलवान की दुकान तो दही लैके आए हो? तो सारा महल्ला ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ही लैंदा है, मैं और किथों लेना है? नाले ਤੁਹਾਨੂੰ किहने दस्सिया है? ਉਹ भट्ट साहब जोजी भाई ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ।
ਵਰਨਾ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੰਡੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲਪੇੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਲਾਈ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਾਈਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਭਖਾਈ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ लगता ही नहीं। आज जरा चुगताई ऐसी तबीयत साफ करूंगा उसकी कि लोग कहेंगे कि वाकई यार सुथरा पंजाब वाले काम कर रहे हैं। हद हो गई है, जाके खामखा चौथे मोहल्ले में बरकत को मेरे खिलाफ अजीबोगरीब बातें बता रहा है, ऐसा घटिया इंसान। देखिए आप इतना गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी शूट हो जाएगा। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠਾ। भाई अपना चुगताई बैठ के बात कर लेंगे, मगर चूंकि मोहल्लेदारी है तो बात तो खुलनी चाहिए। बरकत ने मुझे बताया कि चुगताई मियाँ ने हमें कहा है कि ये तो लतीफी साहब ऐसे ही खामखा के नवाब बने हुए हैं, इनके बुजुर्ग जो हैं वो कोई मोहल्लात में नहीं थे रहते, वो तो हिंदू कैंप में रहते थे। हाँ तो हो सकता है उन्होंने आपके किसी बुजुर्ग को हिंदू कैंप से निकलते हुए देख लिया हो। अरे तुम तो खामखा बीच में मत बोलो, हमारी अपनी लड़ाई है मोहल्ले की, तुम आ गए उसके साले इधर और खामखा हर गुफ्तगू में बोल रहे हो। वो क्या कहते हैं पंजाबी सीला पहलवान जो कहावत सुनाया करते हैं, इक्को मुड कमादा तो कोई रिश्तेदार नहीं सवादा। खबरदार जो मेरे किसी रिश्तेदार के खिलाफ बकवास की तो मैं अभी कल ही ताजा ताजा खंजर तेज करवा के लाया हूँ। अब्बू वो तो मैंने ड्राइंग रूम में सजाना है। अरे ड्राइंग रूम में भी सजा लेंगे, पहले इनसे तो निबड़ ले। वैसे आप माशाल्लाह अच्छे भले पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने फराज का वो शेर नहीं सुना हुआ, इन खंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, ऐसे ही किसी को लग जाएगा, कुछ तो ख्याल कर। चलो खंजर रहने देते हैं, डांगा फाड़ लेने हैं। ओहो चुगताई साहब बार बार हथियार ना बदलो, इको ही ज़हन बनाओ जिन्ना लड़ना जे, ताकि लतीफी साहब भी ज़हन बना लें कि केड़ी चीज वजनी है मैनू। ओ भैन खुदा दा वास्ता जे मेरे सामने ना लड़ना, मैं लड़ाई नहीं जे देख सकता, या फिर लड़ाई शुरू होने तो पहले मैनू दस देना, मैं मुंह उधर नू करके खलो जावां। हाँ तू लड़ाई देख नहीं सकता, वैसे लड़ाई करवा सकना है। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ। ओ बाबर तू साडी लड़ाई च ना बोल, जा अपनी दुकान दे अंदर जाके मसाले कुट, जा मेरा वीर। ਉਹ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। यार जो बात करनी है आप अभी कर लो। ਉਹ ਤੇ ਜੋਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਲ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ 'ਚ ਬੂਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਜੋਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। लो बताओ अली मियां देख रहे हो, अभी आप जो उस मछली और गंदे तालाब की बात कर रहे थे, नजर आ गई आपको गंदी मछली, और पता चल गया कि किस गंदे तालाब में आई हुई है। ओए ओए
बात मेरे तक रखो। अगर मेरे रिश्तेदारों तक पहुंची तो ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल तक चलेगी। अरे बैठा रहे तो इतना मदरा सुल्तान राही। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। अरे एक बात याद रखना, इधर अभी खंजर निकलाएंगे। निकाल खंजर, निकाल खंजर, निकाल ले। निकाल। हमने भी अपना मामू मरवाने के लिए बुलवाया हुआ है। बिटिया रानी लड़ाई झगड़े पे नहीं हंसते, सिर्फ जुगतों पे हंसते हैं। वैसे लतीफी साहब, बात तो गलत है किसी के पीठ पीछे बात करना, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि चुगताई साहब की गैर मौजूदगी में आप बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं और जैसे ही वो सामने आते हैं तो भीगी बिल्ली बनकर दौड़ लगा देते हैं। वो ऐसे तो सोने नहीं सकते। बेटा देखो तो सही उसको, चुगताई को घर में पाला हुआ बकरा लगता है वो। तू खंजर निकाल। अरे सिर्फ खंजर ही नहीं है, हमने अपने दादा हुजूर के महल के नेज़े भी संभाल के रखे हुए हैं। अब वो काम के नहीं रहे, आपकी भाभी उससे जाले उतारती हैं। नहीं, 2-3 नेज़े तो वैसे ही रखे हुए हैं नवाब साहब। घूंघट निकालिए। यार वो तू 2-3 नेज़े ही उठा ला। अरे सिर्फ नेज़े ही नहीं है, नवाब सराजुद्दौला ने हमारे पर नाना को जो ज़िरा तोहफे में दी थी वो भी हमने संभाल के रखी हुई है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि ज़िरा पतीसे वाले को दे के पतीसा खा ले। चुगताई साहब उन्होंने कुछ ज्यादा असला निकला है। आओ चलिए। ऐसी इसने कहानियां बनाई हुई हैं, नेज़े, ज़िरा, ढाल। मैं तो कहता हूँ जायब घर वालों का छापा पड़वाएं इनके घर। अरे बस बस, यकीन कर लो वाकई सारा असलहा पड़ा हुआ है। आ जाइए, आप आ जाइए। असला चलाने वाला भी चाहिए, भागने वाला नहीं चाहिए। अबे चला लेते हैं अल्लाह के फजल से सब कुछ। पूछिए अपनी भाभी से, हमने अभी कुछ दिन पहले तीर कमान से मुर्गाबी का शिकार किया या नहीं? किया था मेरे सामने। वो मुर्गाबी का शिकार तो ममनू है। पुलिस 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 पुलिस। अरे ठहर जा, पुलिस पुलिस, उसमें से आधा सालन आपको भी भेजा था, आप भी साथ ही फिर पकड़े जाएंगे। हट जाइए उधर, हट जाइए, हट जाइए। आइए 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 नवाब साहब, आइए आइए। आपकी अपनी गली है, अपनी गली है आपकी। हम नहीं कहीं भी जाते, यही हैं। इससे कसम उठवाओ, ये अब उठेगा नहीं। अब क्यों उधर चले जाते हैं? मैं हूं ना। अरे जिस तरह का तू है, तुम्हारे अंदर तो 7 हिस्से डालने पड़ेंगे किसी वक्त। अली भाई, जिस शख्स के पास 4 पैसे होना, ये गरीब लोग उसे देखकर हसद करते हैं। अरे बस कर दे गरीब लोग, बता दिया तुम्हारे साले ने। याद कर अपनी तारीख, जब तुम लोग किसी कटड़ी के 3री मंजिल पे बगैर दरवाजे वाले एक कमरे में 11 अफराद रहा करते थे। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा है? इसने तो मुझे भी तुम्हारे खानदान की तमाम लड़ाका औरतों की दास्तानें सुनाई हैं। अरे घूंघट निकालिए। अच्छा। आपको क्या जरूरत है गैर मर्दों के साथ इस तरह की गुफ्तगू करने की या किसी की ऐसी बातें सुनने की? झूठ बोल रही है, मैंने कब बताया इसको? दरअसल हम बिजली का बिल जमा करवाने गए थे। घूंघट नाक पे रखिए। अच्छा जी। इधर से बोलिए। अच्छा जी, हम बिजली का बिल जमा कराने गए हुए थे। औरतों की लाइन छोटी थी और आदमियों की लंबी थी। इन्होंने आके मुझे कहा, बाजी ये लो हमारा बिल। गिर गया। बाजी हमारा बिल भी जमा करवा दो। हमने इनका बिल जमा करवाया। वापसी पे पैदल आते हुए इन्होंने सारी दास्तान मुझे खुद सुनाई थी, याद करो। लो बताओ बताओ। बोलता नहीं अब, बड़ा अमीर लैंडलॉर्ड बनना फिरता है। तुम्हारे तो घर के बिल भी लतीफी फैमिली के जरिए जमा हो रहे हैं। चल गया तुम्हें अपनी औकात का पता? जोजी मामू, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? क्यों बिल जमा करवाया आपने उनसे? इतना बड़ा एहसान हमारे कंधों पे चढ़वा दिया आपने। वो ऊपर से बेचारे के कंधे तो देखो, इतना बड़ा आसान चढ़ा दिया है। इस कंधे पे तो कीड़ा चढ़ जाए तो कंधा उतर जाता है। चाचा मियाँ, हमारा सामान दीजिए, हम जा रहे हैं। अरे ना सलाम ना दुआ, ऐसी बेरुखी से तो कोई गैर से भी बात नहीं करता। तो ऐसा तो कोई गैर भी किसी के बारे में नहीं कहता। 4-6 दिन आपके घर रह क्या लिए?
तो आपने तो शहर में डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाता है। और ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? आप हमारा खून हो, बेशक 3-4 कतरे ही हो। नवाब साहब, कभी कभी खून पतला भी हो जाता है। बेटा किसने क्या कह दिया? आज आते हुए ये आपके नए मोहल्लेदार जोजी चाचा ने कहा है कि आपकी गैर मौजूदगी में आपके चाचा हजूर आपके खिलाफ बातें करते हैं। लो बताओ, इसीलिए सुबह छोटे नवाब साहब हमारी तरफ नहीं आए। हम तो घबरा गए थे। हम तो भाभी को फोन करके पूछ रहे कि छोटे नवाब साहब क्यों नहीं पहुंचे हमारे यहाँ अभी तक। भाभी ने कहा हमें खुद नहीं पता भैया, कहाँ चले गए हैं, मुंह बना के फिर रहे थे, अचानक एकदम गायब हो गए। हमने तो उनसे कहा कि भाई जाके छत पे देखिए कहीं किसी बनेरे पे ना बैठे हो। उन्होंने बताया भाई कहीं भी नहीं है। हमने कहा जाके गली में देखिए किसी नामुराद ने तरबूज काट के उसके छिलके गली में ना फेंके हो, और नवाब साहब किसी तरबूज के छिलके के ऊपर बैठ के मजे ना ले रहे हो। वो बेचारी गली में भी ढूंढती रही। हद हो गई है वैसे आप वाली भी, आप किसी की बातों में आ गए। और जो जी आपको शर्म नहीं आई बेटा? आप यहाँ पे क्या हम सबको लड़ाने के लिए बैठे हुए हैं? हाय हाय। जो जी मियाँ बहुत अफसोस है भाई, आप तो वाकई वो मछली निकले जिसका जिक्र अली मियाँ कर रहे थे। देखिए किस तरह सारे मोहल्ले को लड़ा रही है। यानी बरकत को भट्ट से, भट्ट को बाबर से, बाबर को हमसे, हमें चुगताई मियाँ से, चुगताई मियाँ को हमसे, और हमें अपने भतीजे से जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। आप यकीन माने बिटिया, जब ये बच्चा पैदा हुआ था हम देखने के लिए गए। अच्छा। हमें इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा, हमने अपनी भाभी से आंख बचा के इसे टिश्यू में लपेट के जेब में डाल लिया। घर ले आए, घर ले आए। पूरे अस्पताल में दौड़े लग गई कि कहाँ गया जो नौमौलूद पैदा हुआ था। वो तो जब सारे शहर में डंडोरा पीटना शुरू हो गए तो हमने बड़े आराम से जाके चुपके से अस्पताल में अपनी जेब से निकाल के तो बेड के ऊपर छोड़ दिया। अली साहब, हमने तो ये भी सुना हुआ है कि छोटे नवाब साहब जब पैदा हुए थे तो 4 साल तक तो मोहल्ले वाले इसको कल्ला ही समझते रहे। इतने प्यारे, आपको क्या बताएं, हम बार बार इन्हें हाथ पे रख के इनके साथ खेला करते थे। बहरहाल छोटे मोटे मसाइल तो मोहल्ले में होते रहते हैं, मगर चुगताई साहब आपके साले जैसे बंदे जो हैं ये मसाइल को बहुत बड़ा बना देते हैं। हाँ जी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या खबर है, सुनाए जरा। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक खातून को फौज का सरबराह मुकर्रर करके तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, पेशे खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, शायर कहता है, ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। यार हद हो गई है जेम्स बॉन्ड, तुम गानों की तरफ से शायरी की तरफ आए हो तो सीधा नैरा नूर की गजल को हाथ डाल लिया है। और भाई जी, जब आप खबर सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई जेम्स बॉन्ड यही शायरी फेट होती थी इस खबर में। बल्कि खबर आपने सुनी होगी, उसके बावजूद दोबारा सुन के भी आपको हल्की हल्की तरेली आएगी। क्या खबर है, सुनाए जरा। खबर कुछ यूं है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक खातून को फौज का सरबराह मुकर्रर करके तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलवी वजीर आज़म एंथोनी अल्बानीज ने इस फैसले को मुल्क के लिए तारीखी लम्हा करार देते हुए तैनाती की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल सोजेन क्वाइल जुलाई में बाज़ाब्ता तौर पर आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लेंगे। क्या बात। अब सुनाओ, नैरा नूर की गजल फिट होती है कि नहीं? बिल्कुल। और क्या इस खबर में वो गाना फिट कर लेता, हुस्न मुकड़े तो, हुस्न मुकड़े तो लाके नकाब आ गया। आप ना गाए जेम्स बॉन्ड जी, लगता है गाने का नकाब उतर गया। वैसे आई एम सॉरी सोमचिड़ी, मैं वैसे बता रहा हूं कि ये गाना भी फिट हो सकता था, मगर एक बहादुर खातून का जिक्र होने लगा है, इसलिए वहां पे
कोई अच्छी दानिशवराना गयली बनती है। हाँ जी। जेम्स बॉन्ड, ये खबर तब्दील नहीं हो सकती? क्यों जी? यार शो करके घर भी जाना होता है। गोगे फिक्र ना करो, घर चले जाओ तुम आराम से यार, तेरे घर में केड़ा बड़ा गेट लगा यार घर तो मैंने भी जाना होता है, मगर मैं जो आपको असली डेंजरस खबर सुनाने वाला हूँ वो आगे है और इसी से जुड़ी हुई है। अच्छा। एक खबर तो चलो फिर भी बंदा खुशी महसूस करता है कि भैन और चीफ होगा ने। हाँ जी। अगली जो खबर है ना वो ये है कि इनके जो खामद है ना वो फौज में ही है और इनसे काफी निचले ओहदे पे फाइज हैं, यानी वो कर्नल हैं और इनका नाम है कर्नल मार्क क्वाइल जी। वो फौज में बतौर इंजीनियर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब वो बेचारे बाकी की नौकरी अपनी बीवी के मतहत गुजारेंगे, यानी नौकरी ते भी बीवी दे मतहत ते घर जाके भी बीवी दे मतहत, यानी कि नौकरी के ऊपर बीवी से चाड़े सुनेंगे और घर जाके बीवी से मैंने सुनेंगे। यार ये तो बड़े जुल्म की बात है, एक तो बीवी ऊपर से चीफ, इसके खामद को तो उसके दोस्त छेड़ते होंगे, तेरा क्या बनेगा कालिया। पहली बात तो ये है कि वो कालिया नहीं है, वो भी गोरिया हैं। मगर दूसरी बात जो है वो वाकई ये बड़ी हमदर्दी वाली है कि इसका बनेगा क्या। हाय। देखो ना ये खातून चीफ हो गई और वो बेचारा इसके मतहत है, हाँ। तो बस फिर जदों भी उन्हें बीवी ने सलूट मारना तो बीवी ने अगो हंसी डकते फिरना है कि घर किड्डा तिंगड़ तिंगड़ के फिरदे ते हुण सारियां दे विच सलूट मारन दे। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो ऐसे सलूट मार के तो ऐसे भी करेगा। इन्नी हिम्मत नहीं पैनी जेम्स बॉन्ड। अब कंसन में इधर लुक लुक के शायद कर ले बेचारा, जाहिर है जुर्रत उसकी तो नहीं हो सकती। जेम्स बॉन्ड हो सकता है ये जो बाजी आर्मी चीफ हैं ये बड़ी अच्छी हो, चलो बाहर तो उसका खामद सलूट मारता हो, घर में वो मारती हो खामद को सलूट। नहीं वैसे ये तो गौरी तुम्हारी खुश फहमी है, बाहर वाले सलूट से घर वाला सलूट ज्यादा अहम है। उस बेचारे ने तो अब सारी जिंदगी इसी तरह ही गुजार देनी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि की करेगा बेचारा, उन्हें बेगम की सालगिरह पे भी आगे कहना है हैप्पी बर्थडे। अगर आपकी इजाजत हो तो आपको केक पेश करूं। मैडम केक छुरी फेरने के लिए तैयार है, आपसे गुजारिश है कि आके केक पर छुरी फेरे। वाह रे वाह जेम्स बॉन्ड, ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस वेख के लगता है तुम ही घर च फुल मतहत है। बहुत अच्छे, सारे मतहत होते हैं। मैं तो ईमान से ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ इस बेचारे कर्नल क्वाइल के साथ होली की। हाय। मैडम आज आप बहुत अच्छी लग रही है। मैडम बच्चे के डायपर ले आया हूं। मैडम पिंडियां च पाने वास्ते चिकन ले आना कि गोश्त ले आना है। मैं तो ईमान से सोच सोच के उस वक्त का पागल हो गया हूं, खास तौर पे जब कर्नल साहब की प्रमोशन का आना ना जी टाइम, जी जी। जो प्रमोशन बोर्ड होता है और उसको पता चल गया कि मेरी बेगम नहीं करनी है मेरी प्रमोशन, तो उन दिनों में तो ये बेचारा बार बार अपनी बेगम से कहेगा मैडम आपको आपकी अम्मी की तरफ छोड़ाऊं या आपकी अम्मी को यहां ले आऊं। वैसे सर आप लोग सब हंस रहे हैं, कोई मजाक वाली बात नहीं है कि एक औरत एक मुल्क की चीफ ऑफ आर्मी बनी है। यस सर। अब तो हर औरत से डर लगना शुरू हो गया। वैसे वाकई ये खातून जदीद दुनिया की पहली बाज़ाब्ता आर्मी चीफ नामजद हुई है। हाँ जी। और जुलाई में जब वो ऑस्ट्रेलिया की 90,000 फौज की कमान संभालेंगी तो वो दिन तारीख में रकम हो जाए। क्या बात है, क्या वाह। बात है, क्या हाँ बात जी, है। बिल्कुल। और ये भी जहन में रखें जी जी। कि ये सारा कुछ एक दिन में उनको नहीं मिला, इसके लिए बड़ा तवील सफर तय किया इस खातून ने। अच्छा। तकरीबन 40 साल फौजी तजर्बा रखने वाली ये जो है ना जी
सोजिन क्वाइल, हाँ जी, हाँ जी। ये 1987 में फौज में शमूलियत इन्होंने इख्तियार की थी। अच्छा। और अब तक उन्होंने अफगानिस्तान, मशरकी वुस्ता समेत अहम महाजों पर खिदमत सर अंजाम दी हैं। और इसके अलावा वो ऑस्ट्रेलियाई फौज के साइबर और स्पेस कमांड जैसे अहम शोबों की भी क़यादत कर चुकी हैं। अब ये ना समझे कि बाजीरी थोम गंडा चलते आ गए ने। पीछे एक लंबा सफर है जी। और आप ये सुन के भी हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की फौज में इस वक्त जी जी। तकरीबन 21% खवातीन हैं। अच्छा जी। जबकि आला फौजी क़यादत में भी खवातीन की नुमाइंदगी 18% है। वाह जी वाह। जिसे 2030 तक 25% करने का ऐलान किया गया है। जबरदस्त, वाह। ये है बात। ये तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया की खवातीन का एतमाद और जज्बा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल सही सर। कितने खवातीन दे मुतल्लक यही समझिया जाता है कि गली च लड़ पैंदियां हाय है तैनू, हाय है तैनू, हाय है तैनू, हाय है तैनू। और कहां पे वो ऑस्ट्रेलिया की फौज की कमान संभाले हुए। हाँ जी। कितने औरत बेचारी कॉकरोच नहीं वेख के चीका मारने लग पई। तो कहां वो बमों की आवाजें सुनने के लिए तैयार। ओए, ओए, वाह। इस खातून के आर्मी चीफ बनने पर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है कि दुनिया को खवातीन के सुपुर्द कर दो बहुत अच्छी। ताकि दुनिया महफूज रहे। वाह। क्योंकि अगर दुनिया खवातीन की क़यादत में चलती तो शायद जंगें कम होती। बिल्कुल सही। ये शायद मेरा ख्याल है नेतन्याहू और ट्रंप जैसे पागलों की वजह से लोग ये कह रहे हैं। हाँ जी सर। क्योंकि देखो ना मर्द क्या कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल। बेशक एक दो ऐसे 2 3 4 5 ऐसे जाहिल लोग हैं जिनके फैसलों से पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंच रहा है। सही बात। मगर हर बंदे के ये जहन में तो आ रहा है ना कि ये क्या कर रहे हैं क्या लोग? हो रहा है? हाँ जी। ये इंसान क्या कर रहा है। बिल्कुल। उसमें इनका चीफ बनना जो है ये फिर सोच एक लाता है कि यार शायद खवातीन के सुपुर्द दुनिया कर दइए तो ये लड़ाइयाँ बम धमाके ये कत्लो गारत हाँ जी। इस कदर खून जो बह रहा है ये शायद ना हो। सही सही। अच्छा वैसे तो अब हर शोबे में खवातीन अपनी अहमियत का एहसास दिला रही हैं। हाँ जी। मगर फौज के अंदर खवातीन का इस तरह आना और फिर इस कदर बड़े ओहदे तक जाना ये बड़ी बात है। हमारी फौज में भी हमारी बेटियां बहनें हैं जी जी जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह ऑफिसर्स हैं। जी अब तो खवातीन खला की सैर भी कर रही हैं। जी अभी चंद दिन पहले भी एक मिशन से वापस आई है खातून। जी जी। लेकिन दुनिया की सबसे पहली खातून खलाबाज सोवियत यूनियन की वैलेंटीना त्रेशकोवा है। अच्छा। जिसने 16 जून 1963 को वोस्टोक 6 मिशन के जरिए खला का सफर किया और जमीन के गिर्द 48 चक्कर लगाए। वाह जी वाह। 1963 में। वाह। अभी जेम्स बॉन्ड पैदा नहीं था हुआ। जेम्स बॉन्ड साहब हो सकता है कि उस औरत ने तानू लभन वास्ते दुनिया के 48 चक्कर लाए हों। आई एम सॉरी सोमचिड़ी। आई एम सॉरी। हद हो गई यार। जेम्स बॉन्ड या बिल्ली का बच्चा है। 3 दिन में उन्होंने 48 चक्कर पूरे किए हैं। दाद देनी चाहिए ऊपर से। देखो जेम्स बॉन्ड के पीछे ला रहे हो सर। अच्छा दुनिया की पहली नोबेल इनाम हासिल करने वाली खातून जो है जी जी। वो पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली साइंसदान मैरी क्यूरी थी। अच्छा। ये जो मैरी क्यूरी थी ना जी जी जी। ये वही मैरी क्यूरी है जिसने रेडियम की दरियाफ्त करके दुनिया को ताबकार शुआओं के बारे में आगाह किया था। अच्छा। रेडियम नहीं है जो जिसके जरिए एक्सरे व एक्सरे होते हाँ जी हाँ जी। और फिर इसी रेडियम की शुआओं के जरिए कैंसर जैसे मूजी मरज का इलाज भी होता है। ये भी एक खातून ने दरियाफ्त की थी। ये कारनामा उस वक्त इन्होंने सर अंजाम दिया था जब पोलैंड की यूनिवर्सिटियों में खवातीन का दाखिला ममनू था। अच्छा। लेकिन मैरी ने अपनी मेहनत से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। वाह। ये वो दौर था जब एक्सरे नया नया दरियाफ्त हुआ था। अच्छा। इसी पर तहकीक करते हुए मैरी क्यूरी ने शुआओं की दरियाफ्त की और उन्हें रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। सही। ये ताबकार शुआएं जो होती हैं। जो है हाँ जी। अच्छा इसमें बड़ी अहम बात यह है
कि ये जो दरियाफ्त की इस खातून ने, ये इसने अपने शौहर के साथ मिलकर की थी। अच्छा। और इस दरियाफ्त को तबीयात में नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। वाह जी वाह। लेकिन खवातीन को तस्लीम ना किए जाने की वजह से ये नामजदगी सिर्फ उसकी खामद की हो गई। बस फिर ओदे बाद ओदा खामद जदों भी ओदे अगों लंघदा सी ते ओ जरूर कहंदे सी एडा वड्डा तो रहिंदा नी साइंसदान। ओदे नाल बहुता काम ते मैं कीता ते तू एवें नाम चुकी फिरना। अब विचों मैं अपनियां शुआवां परे कर लवां ना ते पिछे बचदा ही कख नहीं। तेरियां शुआवां नाल ते सालन नहीं गर्म होना। तू एक्सरे मशीन चलाउण दी गल करन दी। उस बेचारे ने अक के क्या होना है, लै भाई नोबेल प्राइज तू अपने बेडरूम च रख ले, मेरे मगरों लाओ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट वाले लड़के से तो आपको नफरत है। क्रिकेट वाले उस लड़के से नफरत है जो हमारी बात नहीं बोलता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। सबसे पहले तो मैं अपनी उस खुशी का इजहार करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। देखिए, आज हमारा मुल्क उस जगह पे खड़ा है जो हमारा विजन था। आज हमारी बरसों की जद्दोजहद रंग ले आई है और पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया के मामलात को संभालने की पूरी सलाहियत रखता है। अच्छा, वो कैसे सर? मेरा ख्याल है अली साहब, आपके दानिश्वरों को इन्हीं की दानिश्वरी की जुबान में समझाना पड़ेगा। वही देखिए, पाकिस्तान दुनिया के मामलात को संभालने की उसी तरह सलाहियत रखता है जैसे एक मौला बख्श क्लास के बिगड़े हुए बच्चों को संभालने की सलाहियत रखता है। फिर यूं कह ले कि एक समझदार बीवी अपने शौहर की तमाम तनख्वाह संभालने की सलाहियत रखती है। या मजीद सादा मिसाल आपको दे देता हूँ, आप फौरन समझ जाएंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के मामलात को संभालने की उसी तरह सलाहियत रखता है जैसे आपके गोगा जी लामहदूद नान और रोटियां मैदे में संभालने की सलाहियत रखते हैं। सर मुझे सब समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया। देखिए अली साहब, हम जमानों से पाकिस्तान को इसी मुकाम पर देखना चाहते थे और अगर सच पूछे तो सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर इसीलिए एतमाद कर रही है कि इसमें JUI मौजूद है। अच्छा, सिर्फ बात नून लीग या PP की होती तो दुनिया ने ऐसे ही नजरअंदाज करके तेजी के साथ गुजर जाना था जैसे बेगम को शॉपिंग पे लेके गया हुआ शौहर महंगे ब्रांड वाली दुकान के आगे से गुजर जाता। चले मौलाना साहब, इसी बहाने आपने नून लीग और पीपल पार्टी को महंगे ब्रांड तो माना ना। ला हौल वला कुव्वत। अगर आप इसे ये मतलब अखज़ करने के कहा है तो आप मिसाल बदल लेते। भाई, अगर JUI ना होती पाकिस्तान में तो दुनिया यूं नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती जैसे शादी हाल में दाखिल होते हुए कोई बुजुर्ग साइड पर खड़े हुए गुब्बारे बेचने वाले को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। वाली मुमताज साहब, हकीकत यही है कि हमारे ऊपर बेकीमत लोग मुसल्लत कर दिए गए जी। बल्कि इनमें से तो कुछ ऐसे हैं कि पल्ले से पैसे देकर भी किसी को देना चाहे तो लोग हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। बाकी तमाम वो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं जिन्हें 3 डब्बे वाला भी साइड पे रख देता है कि ये किसी और को दे दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। मौलाना, सारी दुनिया शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रही है और आप उन पे तनकीद कर रहे हैं। ओ मेरे भाई, देखो आलमी सतह पर जिस शख्सियत की तारीफें हो रही है वो खाली डोनाल्ड ट्रंप के ही नहीं, मेरे भी फेवरेट है। अच्छा। लेकिन जहां तक सियासी लोगों का मामला है, ये सब धांधली से आगे आए हुए लोग हैं।
और जिस तरह जाली नोट नहीं चल सकता, वैसे ही जाली हुकूमत नहीं चल सकती। बल्कि जरा मजीद वजाहत कर दूं, जाली हुकूमत ऐसे ही नहीं चल सकती जैसे ईंटों पर खड़ी हुई गाड़ी नहीं चल सकती, या जैसे 2 महीने का बच्चा अपने टांगों पे नहीं चल सकता, या बगैर चार्जर के डेड मोबाइल नहीं चल सकता, या जैसे हर दफा तुक्का नहीं चल सकता, या जैसे लॉकडाउन में कारोबार नहीं चल सकता, या आपके लिए यार जैसे पेट भरने के बाद गोगा नहीं चल सकता। मौलाना साहब, अगर आप हुकूमत में होते तो हुकूमत चलनी थी। यार वैसे अली मुमताज साहब, मैं ये देखता हूँ कि किसी वक्त तो आपके दानिशवर इंतहाई दानिश की बात करते हैं। भाई ये जो आपने कहा है ना, देखिए जैसे आप नोट में से तार निकाल ले तो नोट जाली हो जाता है जी, और अगर नोट के अंदर तार हो तो नोट असली होता है। जी बिल्कुल वैसे ही आपकी बात का जवाब है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम जिस हुकूमत में होते हैं वो असली भी होती है और चलती भी है। मगर आप सब जानते हैं कि ये जो सियासतदान है जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं जी, ये बड़े खुदगर्ज लोग हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं और कराची, बलोचिस्तान और दीगर जगहों पर जलसे करेंगे। अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। वाह, मौलाना साहब, मैंने सुना है ईरान में मैदे को मैदान कहते हैं। जिस तरह तुम्हारी सोच अपने मैदे से आगे नहीं जा सकती, बिल्कुल उसी तरह ये जो हुकूमत है इनकी सोच भी अपने आप से आगे नहीं जाती। मौलाना, आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो है? वो मेरे भाई, हम कोई बच्चे नहीं है कि ये गोली टाफी लेके तो बैल जाएंगे। हम ऐसी दावत से फाका ज्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि इससे आवाम को अफाका नहीं होने वाला। आवाम की फाका ज़्यादा हालत वैसी की वैसी ही रहेगी और तब तक रहेगी जब तक मुकम्मल तौर पर जेजुआई की हुकूमत नहीं आ जाती। मौलाना, आप शाहिद अफरीदी के यहाँ मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए थे। जी हाँ, शाहिद अफरीदी जो है वो हमें शुरू से ही पसंद है और मैं समझता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ऐसा शानदार सेंटर फॉरवर्ड और कोई नहीं आया जैसा शाहिद अफरीदी है। मौलाना, शाहिद अफरीदी तो क्रिकेटर है, फुटबॉलर नहीं है। हमें भी मालूम है, हम जरा चेक कर रहे थे कि हम कहीं भैंस के आगे बीन तो नहीं बजा रहे। अली मुमताज साहब, शाहिद अफरीदी से बहुत से अमूर पे बात होती रही है जी, और हमने उसको ये भी कहा कि देखो अब सियासी पिच के ऊपर भी हमें तुम्हारी 23 सेंचुरी का इंतजार है। अच्छा, क्योंकि जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो फिर ही इन लोगों से जान छूटेगी। लेकिन मौलाना, क्रिकेट वाले लड़के से तो आपको नफरत है। क्रिकेट वाले उस लड़के से नफरत है जो हमारी बात नहीं मानता। जो बात ना मानता वो लड़का, उससे तो माँ बाप भी नफरत शुरू कर देते हैं। तुम कभी थाने नहीं गए? उधर लिखा होता है नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं है। ठीक है मौलाना, आपकी सारी बातें सारा आंखों पे, लेकिन ट्रम्प साहब ने अपनी बातों में कहीं में भी आपका जिक्र नहीं किया। भाई उसको उर्दू नहीं आती ना, इसलिए नहीं सकता। और वैसे भी मैं कोई इसको एहसास नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रम्प किसी का नाम ले। वो अपने घर में खुश है, हम अपने घर में खुश है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात इधर इन्होंने करवाए हैं जी, उसमें मुझे ना दावत दे के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये मुझे भी उस मुज़ाकरात में बिठाते तो मैं देखता कि वो जो जेडी वैंस है वो कैसे मुज़ाकरात कामयाब होने के बगैर वापस जाता। मैंने अपने लड़कों से कहना था इसके जहाज की हवा निकाल दो। हम इसको क्या समझते हैं, ये तो एक भैंस है। हमारे इधर जंग के अंदर तो पूरी बस्ती है भैंसों की।
बल्कि उधर के कई भैंस तो मेरे मुरीद भी है। वाह हद हो गई भाई, आप लोग इधर मजाकरात करने आए हो या सैर करने के लिए आए हो? ऊपर से अपनी सिक्योरिटी वाले, गाड़ियों वाले भी साथ लेके आए, अपना खाना पीना भी खुद साथ लेके आए। इस तरह तो साफ बेतवारी जाहिर होती है। मैं तो अपने हुक्मरानों से कहूँगा कि ये भी जब अमेरिका जाते हैं तो साथ अपने आलूओं वाले पराठे लेके जाया करें। कोई अंग्रेज इनको कहे कि थोड़ा सा पराठा चिखाओ, उसको कहो पीछे हटो, पहले हमारी बात मानो फिर पराठा मिलेगा। फिर पराठा भी मिलेगा, साथ पुदीने की चटनी भी मिलेगी। हमें अपनी चीजों पे फख्र करना चाहिए। हमें क्या जरूरत है, अब जिसके यहाँ जाते हैं उसी तरह के हम हो जाते हैं। हमें भी स्टैंड लेना चाहिए। साफ इनको कह दे हमारे साथ उर्दू में बात करो, हमने नहीं अंग्रेजी में बात करो। देखो किस तरह नहीं ये सीधे होते। भाई अंग्रेजी आपकी जुबान है, हम क्यों बोले? हमारी उर्दू जुबान है, आप उर्दू बोले ना। भले उर्दू नहीं आती तो पश्तो बोल लो, पश्तो तो अंग्रेजी के साथ मिलती जुलती है। लो मौलाना साहब, इंग्लिश कितों पश्तो नाल मिलदी? आपको इंग्लिश आती है? नहीं। पश्तो आती है? नहीं। तो फिर मिलती जुलती है ना। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे तो लाइब्रेरियन वो शख्स लगता है जो इल्म के प्यासों को सैराब करने के लिए ठंडे मीठे इल्म का नलका गेड़ते गेड़ते बेचारा बुढ़ा हो जाता है। अच्छा जी, ये तो माशाल्लाह सारे आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं आप, चलें जी। कोई जाहिर है गौरी, नहीं, सारे कोई पढ़ा है, कोई लिखा है, सारे जाहिर है। आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। जी जहाँ पे किताबें पड़ी होती हैं, बुक बैंक कह लें, लाइब्रेरी जो है। जी जी ये मैं बच्चों की तरह इसलिए वाजे कर रहा हूँ या लाइब्रेरी की तफसील बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों को अब नहीं पता। हाँ जी सर। ये जो जेनजी है ना, जेनजी, हाय। जो मोबाइल हाथ में पकड़ के तो उधर से ही हर चीज पढ़ते हैं। हाँ जी। उनको नहीं पता कि एक लाइब्रेरी भी होती है, बल्कि होती थी। अब तो चंद बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां ही रह गई हुई हैं, बाकी तो बेचारियां भज नस गई है। अच्छा, वो जो लाइब्रेरियन अंदर बैठा होता है जी, जो बेचारा सिर्फ खिदमत कर रहा है इल्मो दानिश के प्यासों की, वो देखिए उसको किसी का पता ही नहीं होता। मगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि अप्रैल के महीने को लाइब्रेरियन का महीना भी कहा जाता है। अच्छा। या कह लें कि कहा जाता था, क्योंकि इस एक महीने में इंटरनेशनल लाइब्रेरियन डे, स्कूल लाइब्रेरियन डे, नेशनल लाइब्रेरियन डे और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो है ना जी, वो आते थे। अभी भी आते हैं। बदकिस्मती हमारी कि हमारे यहाँ पे नहीं किसी को पता। अजीजी, आजकल के बच्चों को नहीं पता लाइब्रेरी का। जिस तरह आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, इस तरह सारे स्टूडेंट इकट्ठे होकर लाइब्रेरी जाते थे। हाय हाय हाय। अच्छा, ये जो लाइब्रेरियन डे मनाए जाते हैं ना जी, ये लाइब्रेरियन की खिदमात को याद करने और उनकी इज्जत और पहचान को उजागर करने के लिए मनाए जाते हैं। अच्छा। ये अलग बात है कि लाइब्रेरियन बेचारे को खुद नहीं पता होता कि उसकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊं ना जी, तो मुझे तो लाइब्रेरियन वो शख्स लगता है जो इल्म के प्यासों को सैराब करने के लिए ठंडे मीठे इल्म का नलका गेड़ते गेड़ते बेचारा बुढ़ा हो जाता, लेकिन कभी थक के नहीं बैठता। क्या बात। ऐसा शख्स, मैं ये एक आध दफा इत्तेफाक हुआ है लाइब्रेरियन के साथ बैठने का या उनकी बातें सुनने का। अच्छा। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इन लोगों के अंदर ना जी, उधर लाइब्रेरी के अंदर बैठ बैठ के हाँ जी, हाँ जी। इन लोगों की रूह के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया होता है। वाह जी वाह। कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ें। हाँ जी। और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक किताब पहुंचाएं। जबरदस्त। अब चूंकि ये जो आया है ये मोबाइल और ये कंप्यूटर,
उसने पढ़ के नास मार दिया है सारे खूबसूरत मंजर। बिल्कुल सही सर। अच्छा, यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों को जितना भी इल्म मिलता है ना जी, जी जी जी। उसकी क्या गारंटी है यार कि ये ठीक है या सच है? हाँ जी। ये तो सब ने अपनी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पढ़ा हुआ है। हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया शोशा के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। हाय हाय। अब बच्चों को ज़ाहिर है लाइब्रेरियन किस बला का नाम है नहीं पता। हाँ जी। हमारी उम्र के जो बड़े लड़के हैं ना जी, वो जैसे गौरी ने बताया कि लाइब्रेरी जाया करते थे, जी जी जी। लेक्चर मिस करने के लिए भी लाइब्रेरी जाते थे। अच्छा। मेरे जैसे नालायक लोग। हाय। उनसे अगर ये पूछ कर देखो कि कैसी खौफनाक नजरों से लाइब्रेरियन घूरता था हमें, क्योंकि लाइब्रेरियन को बच्चे का चेहरा देख कर पता चल जाता था कि ये कौन सा बच्चा है, किताब पढ़ने वाला है या पीरियड से भागकर यहाँ पनाह लेने वाला है। हाय। और वो जो लाइब्रेरियन होता था उसके चेहरे के ऊपर ही पता चल रहा होता था कि इन्हें भी कुछ 7,500 किताब पढ़ी। क्योंकि अक्सर लाइब्रेरियन के आंखों के ऊपर मोटी ऐनक और चेहरे पर ऐसा रोब होता था कि बड़े बड़े उस्ताद भी उनके सामने सीधे होकर बात करते थे। तलबा तो वैसे ही उनके सामने ऐसे पेश होते थे जैसे अदालत में मुलजिम नहीं जज के सामने पेश होता। ये उस जमाने की मैं बात आपको बता रहा हूं जब लाइब्रेरियन को एक मुलाजम नहीं समझा जाता था, बल्कि उसकी इज्जत उस्ताद के बराबर और बाज़ औक़ात तो उससे भी ज्यादा होती थी। अच्छा, तलबा इससे डरते भी थे और उसका एहतराम भी बड़ा करते थे। उसके पास बैठकर बात करना एक एजाज समझते थे, क्योंकि वो एक अपने काम में मगन बंदा होता था। अब भी जितने हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे और हिम्मत ताकत दे, आमीन। मगर पहले तो काफ़ी ये लाइब्रेरियां थी ना जी, पाकिस्तान के अंदर भी मुझे याद है ये गुजरांवाला में भी वो शेरांवाला बाग के साथ एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। अब सब ख़त्म हो गया हुआ है। जो रह गई हुई हैं लाइब्रेरियां वहाँ पे भी जाएं तो लगता है यहाँ किताबें नहीं चुड़ैलें हैं। ऐसी वो डरावनी सी बन गई हुई हैं वो, चूँकि ना उनको किसी ने को रिन्यू करने की कोशिश की है, ना उनकी को किसी ने सोचा कि इनकी कोई शक्ल जदीद बनाई जाए। मैं हैरान होता हूँ कि लोग दौर के साथ साथ चलते हैं। आप देखें कि इजिप्ट में, मिस्र में, जी जी। अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। अच्छा। बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मैंने उसे विजिट किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने वहां पे जदीद दौर को भी मद्देनजर रखते हुए ना जी बाकायदा कंप्यूटर वगैरह भी फिट किए। अच्छा जी। हाँ हाँ, लैपटॉप वगैरह ये वो सारे, वो सिटिंग एरिया ऐसा भी बनाया हुआ है कि अगर आप किताब नहीं लेना चाहते, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना चाहते हैं तो वो भी मौजूद है। बहुत अच्छे, वाह। मतलब बच्चों को मायूस नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन डालें कि बच्चे आए। बिल्कुल सही। अब जब बच्चा ये सोचेगा कि वहां पे कंप्यूटर भी मुझे मिल जाएगा, मैं वो भी इस्तेमाल कर लूंगा, तो ऑब्वियसली जब वो उस बिल्डिंग के अंदर आता है तो उसे जब डेस्क भरे हुए नजर आते हैं किताबों से, हाँ जी। और हर मौजू की किताब वहां पे उसको नजर आती है तो वो लाजमन किताब भी खोलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, बात हो रही थी लाइब्रेरियन की जी। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि जॉर्ज बुश जूनियर, ये जो हमारे होते हुए बुश तो सबको बुश, हाँ याद है, जी, जो जूनियर बुश थे, पाकिस्तान भी आए थे। हाँ, 2001 से 2009 तक वो अमेरिकी सदर रहे हुए हैं जी। और उनकी जो बीवी है लारा बुश, वह भी एक लाइब्रेरियन है। वाह जी वाह। इसीलिए खातून अव्वल बनने के बाद लारा बुश ने अमेरिका में 21वीं सदी की लाइब्रेरियों का प्रोजेक्ट शुरू किया, क्या बात। जिसके बाद वहां के लोगों में डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरियों में जाने का रुझान बढ़ गया था। बहुत ही अच्छे, वाह। जदीद करते हैं हाँ लोग जी। अपने काम को नए बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए। सही। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी वो देख रहे हैं उसमें अपनी पुरानी चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब तो लाइब्रेरी, अस्पताल, मस्जिद, स्कूल, हर तरफ मोबाइल फोन की घंटियां बजती रहती हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज से 30 बरस पहले लाइब्रेरी में दाखिल होना किसी मुकद्दस मुकाम में दाखिल होने के बराबर समझा जाता था। लाइब्रेरी के अंदर आवाज निकालने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी होती। जी जी जी। और अगर कोई अचानक
बेख्याली में हंस पड़ा है ऊंची आवाज में या बोल पड़ा है, जी तो पास जो लोग बैठे होते थे या खड़े होते थे वो फौरन मुंह के ऊपर उंगली रख देते थे, उस बंदे को फौरन रोक देते थे इशारे के साथ। अच्छा, अगर कोई किताब वक्त पर वापस ना करता जी तो लाइब्रेरियन का चेहरा देखने के काबिल होता। ऐसा लगता है जैसे कोई कौमी जुर्म सरजद हो गया है। जुर्माना अलग, लेक्चर अलग, और वो भी ऐसा कि बंदा अगली बार पूरे टाइम से पहले ले आकर किताब पढ़ा लिया, लो भाई जी अपनी किताब। लेकिन देखे वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आज वही लाइब्रेरियन किसी कोने में बैठा हुआ बेचारा नजर आता है। हाय ना कोई लाइब्रेरी में कोई बंदा होता है, सन्नाटा सा होता है, कोई इक्का दुक्का लोग बैठे होते हैं। हाँ जी ना लोगों के किताबों की तलाश में वो सवाल हैं और ना ही लाइब्रेरियन की वो इज्जत है। बिल्कुल। जी जी, मैं तो इल्म के हवाले से इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ, वाह मैंने आंख खोलते ही इलामा इकबाल लाइब्रेरी देखी। वाह रे वाह। बाहर से देखी, अंदर नहीं गया। ये मुझे पता है कि उस लाइब्रेरी का कलर जो है वो ऑफ वाइट ही रहता है। यार खुल के बता दो कि मेरा रंग रोगन दा उथे ठेका से। हम समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई फिलासफर हमारे साथ बैठा होता है। मैं तो ईमान से सोची पड़ गया था कि लाइमन इसने इस सूट का रंग किसी इंग्लिश किताब में पढ़ा होगा। अच्छा, ये पिछले दिनों हमने जिक्र भी किया था कि बलोचिस्तान में एक डिप्टी कमिश्नर गए थे, यंग मैन, अभी भी शायद उधर ही हो। जी जी उन्होंने वहां पे जो लाइब्रेरी खत्म कर दी गई थी और वहां डीसी ऑफिस बना दिया गया था, हाँ जी उसको उन्होंने दोबारा लाइब्रेरी की शक्ल में बनाया, हाँ जी। बनाया है। बिल्कुल मगर अली मुमताज साहब, ये बात जो मैंने आज की है लाइब्रेरी के हवाले से, इसका मकसद यही है कि वालिदैन को चाहिए खुदा के लिए अपने बच्चे को किताब से जोड़े। बिल्कुल वो बेशक उनको पहले मजे मजे की कोई कहानियां ला के दिया करें ताकि बच्चे को फोन छोड़ के किताब पकड़ने की, उसे खोलने की, उसे पढ़ने की आदत तो पड़े। हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चा और किताबों की तरफ भी जाएगा जिसमें बहुत नॉलेज मिलता है। लाजमन ये करें कुछ, वरना सोशल मीडिया की जो एक आई हुई है ना जी पूरी अंधेरी, हाय 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 वो तो हर चीज उड़ा के ले जाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।